अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं रेसिपी बाय मी। आज मैं अपने किचन में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार डिश। और इस डिश को दावतों में और शादियों में बहुत पसंद किया जाता है और ये कराची की स्पेशलिटी है। जी हाँ, मैं अपने किचन में बना रही हूँ आप सबकी पसंद मज़ेदार हलीम, जिसकी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो आइए मैं बताती हूँ आपको जो हलीम में इंग्रेडिएंट शामिल होंगे। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक बड़ी प्याज, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। इसके बाद मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। यहाँ पर मैं बीफ का हलीम बना रही हूँ, इसलिए मैंने बीफ का गोश्त लिया है। और 2 फैट के पीस लिए हैं, 2 से 3 फैट के पीस लिए हैं। और ये गोश्त बोनलेस है। यहाँ पे मैंने कुछ गरम मसाले ले लिए हैं, जिनको मैं अभी पीसूँगी। इसमें ही मैंने यहाँ पर लिया है तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग, बादियान का फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जायफल, जावित्री। इन सब चीज़ों को पीस कर मैं पाउडर बना लूँगी और इसके 2 चमचे मैं हलीम में शामिल करूँगी। और यहाँ पे मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कुकर में गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 प्याली तेल का इस्तेमाल किया है। फिर इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, हल्की सी फ्राई करनी है। और यहाँ पे जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या मसाले ऐड होंगे। इसमें मैंने 3 बड़े चमचे पिसी लाल मिर्च ली है, 2 चमचे पिसा धनिया लिया है, आधे चमची मैंने भुना ज़ीरा लिया है, 1 चमचा नमक लिया है और 2 बड़े चमचे मैंने पिसा गरम मसाला लिया है। जो मैंने साबुत दिखाया था वो पीस कर मैंने 2 चमचे उसका इस्तेमाल किया है और 1 चमची मैंने हल्दी ली है और 2 बड़े चमचे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और यहाँ पर हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इतनी ही फ्राई करना है। इसके बाद हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और खूब चलाएंगे। फिर इसके बाद जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे वो सारे ऐड कर दूंगी और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद इसकी भुनाई करूंगी और जो हमारे गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तो इसमें 4 गिलास पानी ऐड करूंगी। चार गिलास पानी डालकर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और फिर इसको कुकर का प्रेशर देकर मैं इसको हल्की आंच पर 3 घंटे के लिए रख दूंगी, ताकि हमारा गोश्त हल्के हल्के गल जाए। और यहाँ पर जब तक हमारा गोश्त गल रहा है, मैं आपको बताती हूँ कि ना यहाँ पे मैं हलीम में क्या क्या चीज़ें दूसरी शामिल करूँगी। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े चमचे मूंग की दाल ली है, 2 चमचे मसूर की दाल ली है और 4 चमचे मैंने चने की दाल ली है और 2 चमचे मैंने चावल लिए हैं। इन सब चीज़ों को एक बोल में डाल के मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने 1 कप गेहूँ लिए हैं और 1 कप जौ लिए थे, जिसे मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। अब ये हमारे गेहूँ और जौ अच्छी तरह से फूल चुके हैं। इसको मैं वॉश करके दाल के अंदर मिक्स कर लूँगी। इन दोनों को मिक्स करके और मैं एक पतीले में डालकर इसको भी पकने दूँगी।
गेहूँ और जौ के अंदर मैंने सारी दालें ऐड कर दी हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसमें 1 लीटर पानी ऐड करूँगी। इसके बाद मैं 1 तेज़पत्ता डालूँगी और 1 दालचीनी की लकड़ी। 1 चमचा हल्दी ऐड करूँगी और 1 चमचा नमक ऐड करूँगी। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूँगी। तेज़ पत्ता और दालचीनी की लकड़ी से हमारे हलीम में एक भीनी सी खुशबू आ जाएगी। पानी ऐड करने के बाद हम इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे, जब तक हमारी दाल और गेहूँ गल नहीं जाए। और यहाँ पे देखिए हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और रेशे अलग अलग हो गए हैं बिल्कुल गोश्त के। और यहाँ पे मैं गोश्त में से तेल ऊपर से अलग निकाल लूँगी प्याली में। जितना भी हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है मैं इसको अलग कर लूँगी और फिर इसकी कुटाई कर लूँगी अच्छे से। और यहाँ पर मैंने गोश्त की घुटाई अच्छी तरह से कर ली है और मैं इसको अलग पतीली में डाल दूँगी। टाइम की कमी की वजह से मैं दालों को दोबारा कुकर में डालूँगी ताकि हमारी दालें अच्छे से गल जाएं और हमारे टाइम की बचत हो जाए। दाल और गेहूँ को कुकर में डालकर मैं इसको अच्छी तरह से हल्की आंच पे गलने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है और देखिए कितना अच्छा सा लेस आया है इसमें। इसके बाद फिर जो मैंने कोरमा तैयार किया था वो इसमें शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे 10 से 15 मिनट हल्की आंच में पकने दूंगी ताकि हमारा हलीम रेडी हो जाए। 10 से 15 मिनट के बाद हमारा हलीम रेडी हो गया था। अब मैं इसमें घोटा लगाऊंगी ताकि हमारे हलीम में लेस अच्छा आए। घोटा आपको अच्छे से लगाना है, जितना ही आप घोटा लगाएंगे आपका हलीम रेशेदार बनेगा। थोड़ी मेहनत तो करना पड़ती है हलीम में, इसलिए हलीम मज़े का बनता है। और देखिए यहाँ पर हमारा हलीम कितना परफेक्ट और रेशेदार बना है और ये बहुत मज़ेदार बना है हलीम। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैंने थोड़ी सी प्याज तेल में फ्राई करी है बघार के लिए और मैं इसमें बघार लगा दूँगी। और जो मैंने प्याली में तेल निकाला था वो आप चाहें तो इस स्टेज पर इसमें वो शामिल कर सकते हैं। मैंने इसको शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमारा हलीम बिल्कुल रेडी है और ये इसका फाइनल लुक है। और देखिए कितना मज़ेदार बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत मज़े का लगेगा। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी हलीम की कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें।
मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।